प्रदेश में उपचुनाव के मतगणना की घोषणा लगभग हो चुकी है। बीजेपी 6 सीटों पर तो वहीं आरएलडी बीजेपी गठबंधन 1 सीटों पर जीत दर्ज करने जा रही है। हम बात करें पूर्वांचल के मझवा की, तो मझवा में बीजेपी की जीत हुई है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर थी। हमारे साथ बात करने के लिए भदोही से सांसद और मझवा से पूर्व विधायक डॉक्टर विनोद बिंद जी हैं। एक बार डॉक्टर साहब से हम जानेंगे, क्योंकि मझवा की जो सीट थी उस पर काफी कांटे की टक्कर मानी जा रही थी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख भी वहां आए थे प्रचार करने के लिए, योगी आदित्यनाथ भी वहां आए थे प्रचार करने के लिए। एक बार हम डॉक्टर साहब से जानने का प्रयास करेंगे कि मझवा की सीट कितनी टफ मानी जा रही थी। सर, पहले तो आपका न्यूज 18 में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या लग रहा है कि मझवा में जिस प्रकार से जीत हुई है बीजेपी की, कितनी बड़ी जीत मानते हैं? पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई दे दूंगा, क्योंकि उनका ही दिन है। और प्रदेश और देश में जो जितनी भी हमारी योजनाएं हैं और जिस तरह का हमारा शासन प्रशासन है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में था। और हम लोग को पूरा विश्वास भी था कि हम लोग जो है 7 सीटें जीतेंगे और जीते भी। और अगला 27 भी हम लोग इसी तरह प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे और हम लोग के पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बने। यहाँ कांटे की टक्कर की जो बात कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है वो परसेंटेज जब कम हुआ तो थोड़ा था कि हम लोग कांटे की टक्कर रहेगी, लेकिन जो हमारा आंकड़ा था जिस तरह का कि हम जो है मझवा जीतेंगे, फिर सिटी में बराबरी होगी, फिर हम पहाड़ी जीतेंगे, उस तरह का ही परिणाम आया। कोई हमारे लिए आश्चर्यजनक नहीं था, पहले से ही तय था किस तरह का। सर, जैसा सुबह से ही काफी स्थिति ये बन गई थी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया और कहा कि अगर कहीं गड़बड़ी होती है तो तत्काल पार्टी के पदाधिकारियों को सूचना दिया जाए। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पहले से ही आरोप बीजेपी के ऊपर लगाती रही है शासन सत्ता में होने का, कि दुरुपयोग किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन के ऊपर भी आरोप लगा, लेकिन जनता ने जैसा जनादेश दिया, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह हमारी सरकार चाहती है कि हर समय निष्पक्ष चुनाव हो और हमारे सबके साथ जो है कोई भेदभाव न हो, और उसी तरह की हमारी सरकार और चुनाव आयोग ने चुनाव कराया, निष्पक्ष चुनाव हुआ, जिसका परिणाम रहा। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता के पावर हाथ में पावर होता है, किसी के हाथ में नहीं पावर होता है। जनता जानती है कि किससे मेरा भला होगा, और उसी को देखकर उन्होंने फिर उपचुनाव में जो है हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के कामों पर, उनकी योजनाओं पर, उनके जीरो टॉलरेंस पर विश्वास किया, अपना बहुमत देकर फिर जो है उन पर विश्वास जताया कि हम 27 में भी आपको साथ हैं और पूरे बहुमत के साथ हमारी सरकार की जाएगी। सर, महाराष्ट्र की एक बार बात कर लेते हैं, चूंकि आप सांसद भी हैं। महाराष्ट्र में सरकार बनने जा रही है और गठबंधन को, जो इंडी गठबंधन है, पूरी तरीके से जनता ने शायद नकार दिया है। और इंडिया गठबंधन की भी बात करें और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का जो गठबंधन है पूर्ण बहुमत में सरकार बनाने जा रही है। क्या लग रहा है आपको? देखिए, हर बार वो कहा गया कि झूठ की हांडी जो है बार-बार नहीं चढ़ती है, और पिछले लोकसभा में इन लोगों ने भ्रम फैलाया और जनता के बीच, तो इनकी कुछ सीटें आ गई तो इन लोग हवा में बात करने लगे। लेकिन जनता ने फिर समझा दिया कि नहीं, हम जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी जी के कामों पर विश्वास करते हैं, उनके विचारधाराओं पर हम लोग समर्थन करते हैं, उनके साथ है। हम मजबूत लोकतंत्र की स्थापना और विकसित देश के निर्माण में अपना वोट करेंगे, और उसने किया, जनता ने किया और सबके सामने परिणाम दिख रहा। सर, लास्ट सवाल आपसे रहेगा, मझवा की जनता को क्या कहना चाहेंगे? चूंकि आप यहाँ से 2022 में आप विधायक चुने गए थे, फिर से आपकी पार्टी के ही विधायक चुनकर जा रहे हैं विधानसभा में। मझवा की जनता को क्या कहेंगे? मैं मझवा की देवतुल्य जनता को बधाई दूंगा और उनका आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विचारों और विश्वास पर खरा उतरा और हम लोगों के किए हुए कार्यों को उन्होंने सराहा। और फिर इसीलिए जो है मझवा से जो है भाजपा प्रत्याशी को जिताकर सदन में भेजने का काम किया था। पुनः मैं मझवा की देवतुल्य जनता को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक अच्छे लोकतंत्र में अच्छे लोगों को चुनकर भेजा, जिससे जो मझवा का विकास पूरी तरह से होगा। आप सबका तो आप सुन रहे थे, डॉक्टर साहब का कहना था। और बीजेपी 6 सीटों पर जीत दर्ज करने जा रही है। 1 सीट पर आरएलडी बीजेपी गठबंधन जीत दर्ज करने जा रही है। मझवा से बीजेपी की प्रत्याशी की बम्पर जीत हुई है। सहयोग